वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई UAE से। जी नाजरीन, एक तरह की ये आज जो मैं आपको न्यूज़ दूंगा वो एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि यहाँ दुबई में UAE में माशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। कोविड तकरीबन ना होने के बराबर है। ट्रैवलिंग जो ओपन हो रही है विद इन सिटी, इंटरसिटी सारी दुबई से किसी और रियासत में बंदे ने जाना है तो वो जा सकता है। तो काफ़ी सारी पाबंदियाँ जो हटा दी गई हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी काफ़ी मुल्कों में शुरू हो गई है। तो हम लोग चूँकि इंटरनेशनल वीज़ा भी प्रोसेस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 1 बाय 1 में स्टार्ट लिया मैंने। पहले टर्की का भी किया है, लास्ट वीक टर्की की व्लॉग बनाया था। टर्की का वीज़ा के हवाले से टर्की का भी हो रहा है। तो आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो है UK वीज़ा, UK टूरिस्ट वीज़ा कह लें, UK वीज़ा कह लें। और यहाँ से जो दुबई में लोग बैठे हैं, जो UAE में पूरे किसी भी रियासत में, तो अप्लाई करने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आजकल फिज़िकल प्रेजेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सपोज़ हम लोग एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आप UAE में किसी भी रियासत में बैठे हैं, आप अबू धाबी में बैठे हैं, आप शारजा में रहते हैं, आप अलायन, फुजैरा, अजमान में कहीं भी आप रहते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि केस आपका रेडी करना, फाइल रेडी करना कह लें, केस रेडी करना कह लें। तो अगर आप हमसे बुक करते हैं, आप हमारे से काम करवाते हैं, तो हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, UK वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपने हमें स्कैन कॉपी, अच्छी क्वालिटी की स्कैन कॉपी आपने हमें व्हाट्सअप करनी है या आप हमें ईमेल करनी है। तो ये आपका फ़ाइल हम रेडी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, मेन ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन उसको फुलफिल करना होता है, ऑनलाइन इसको फिलअप करना होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके अगर हमारे पास होंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करके आपको उसी तरह जिस तरह आपने हमें डॉक्यूमेंट भेजे हैं व्हाट्सएप से और या ईमेल से, इसी तरह आपका केस रेडी करके आपको सारे डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू या आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको वापस भिजवा दिए जाएंगे। वो आपने प्रिंट करके आप अबू धाबी में केस जमा कराना है, आपने शारजा में केस सबमिट करना है, आपने दुबई में केस सबमिट करना है। तो हमारे ऑफिस आपको विजिट करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत उसकी यूँ नहीं है कि आजकल ईमेल से ही सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और हम आपका केस रेडी करके, फॉर्म फिलअप करके, ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसेस करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सारे जो बाकी जो जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, टिकट की रिजर्वेशन है, आपका होटल की रिजर्वेशन है फॉर वीज़ा पर्पस, आपको सारा फाइल आपको रेडी करके आपको थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप के आपको वापस भेज देंगे। देन आपने किसी कॉन्सुलेट में जमा कराना है या थ्रू VFS के जमा कराना है, आप उस केस को जमा करा देंगे, जाके सबमिट करवा देंगे। और जो भी अगला प्रोसीजर है आपको वो टाइम देते हैं 10 वर्किंग डेज़ का या 15 वर्किंग डेज़ का देते हैं। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट टाइम पीरियड है। तो एक नॉर्मली जो है वो 2 वीक लग जाते हैं, यानी आपका 2 हफ्ते तकरीबन लग जाते हैं। तो UK वीज़ा के हवाले से आप यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटी जो भी यहाँ पे कोई इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, किसी अदर देन UAE अरब कंट्री से है, तो कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि उसका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। विजिट वीज़ा पे आके बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं जो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं। तो विजिट वीज़ा पे यहाँ जो भी किसी भी कंट्री का या किसी नेशनलिटी का विजिट वीज़ा पे यहाँ पे अगर वो मौजूद है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि आपका यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, आपका एमिरेट ID होना चाहिए,
आपका अकाउंट मस्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और आपका एनओसी, कंपनी से एनओसी लेनी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है आपका, आपको कंपनी से एनओसी लेनी है। उस एनओसी के लिए हम आपको स्पेसिमेन उसका दे सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं जिसने अप्लाई करना होगा। तो यूके विजिट वीज़ा के लिए आप यहाँ से कोई भी नेशनलिटी होल्डर है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। यूके विजिट वीज़ा 6 मंथ का होता है और 2 साल का होता है, उसके बाद 5 साल का होता है, और सबसे लंबा जो पीरियड है, जो ज़्यादा पीरियड का, वो 10 साल का होता है। तो डिफरेंट उसकी फ़ीसें हैं। 6 महीने की अलग फ़ीस है, 2 साल की अलग फ़ीस है, और 5 साल की अलग फ़ीस है, 10 साल की अलग फ़ीस है। तो ये सारी डिटेल आपको दे दी है। अब आप नोट कर लें, मैं आपको रिपीट कर दूंगा 2 दफ़ा। जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सबसे पहला जो आपका पासपोर्ट आपका कॉपी चाहिए हमें। आपने कॉपी हमने स्कैन करके भेजनी है या ईमेल से अच्छी क्वालिटी की जो आपकी पासपोर्ट की कॉपी जो वो भेजेंगे आप हमें। और वो आपका पासपोर्ट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा आपका वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका यूएई का जो रेजिडेंस वीज़ा आपका, भले मैनेजर का लगा है, अकाउंटेंट का लगा हुआ है, सेल्समैन का लगा हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का लगा हुआ है, पार्टनर का लगा हुआ है, कोई भी किसी भी टाइप का वीज़ा आपका लगा हुआ है, उसकी कॉपी हमें चाहिए होगी। और वो भी यूके के लिए 6 महीना वैलिड आपका होना चाहिए। पासपोर्ट 6 महीने वैलिड, और आपका यूएई का रेजिडेंस परमिट जिसे हम कहते हैं वो आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका यूके के लिए 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं, आप पार्टनर वीज़ा है, आप ऑनर का वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, आप उसके लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। किसी आपका 2 महीने का 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं, 5 साल का करते हैं, 10 साल का करते हैं, 2 साल का करते हैं, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और उसमें एंडिंग बैलेंस जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। एंडिंग बैलेंस शो होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे अकाउंट में है। नॉर्मल में मैं ये आपको आइडिया दे सकता हूँ, अगर आप एक सिंगल एप्लीकेंट है, एक बंदा अप्लाई कर रहा है, तो यूके के लिए 10 से 15 हज़ार दिरहम जो है ना एंडिंग बैलेंस आपका शो होना चाहिए मिनिमम। अगर आप उससे ज़्यादा हो जाए तो वो और अच्छी बात है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मियाँ बीवी हैं, 7 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करेगा, ज़्यादा पैसे वो आप कॉल करके आइडिया ले सकते हैं। और इसमें 2 फोटो चाहिए। रीसेंट फोटो मतलब अभी हालिया होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा 6 महीने साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती, और ये वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर चाहिए। यूके के लिए वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर और पासपोर्ट साइज जो नॉर्मल साइज होता है। उसके बाद एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन लेटर कह लें, सर्टिफिकेट कह लें, वो आपकी कंपनी आपको देगी। आप अगर पार्टनर भी हैं तो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए आपको। और अगर आप एम्प्लॉय वीज़े पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका, फिर भी आपको एनओसी चाहिए। इसका फॉर्मेट आप जब मुझसे आप डिमांड करेंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, और उसके मुताबिक आप उसको बनवा सकते हैं। और अगर आपका इसका कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़े से हट के अगर कोई ऑनर है, कंपनी का मालिक है, कंपनी का पार्टनर है, उसको भी चाहिए। और वो साथ अपना लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस की कॉपी भी साथ लगेगी, उसकी लाइसेंस कॉपी भी रिक्वायरमेंट है साथ। और जो ऑनर है उसके लिए टेनेंसी एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो आप जहाँ पे रह रहे हैं, फ्लैट है, विला है, उसकी टेनेंसी एग्रीमेंट भी उसमें चाहिए आपको। और अगर कोई मियाँ बीवी है, न्यूली कपल है या पुराने हैं, उनको उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर वो किसी और ज़ुबान में है तो इंग्लिश में ट्रांसलेटर चाहिए, और जो ओरिजिनल भी साथ होगा, और उसके जो ट्रांसलेशन कॉपी इंग्लिश में करनी है वो भी अटेस्टेड। तो ये यूके वीज़ा के लिए मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बता दी हैं। आपको मज़ीद कुछ पूछना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, ऊपर लिखा वीडियो में आएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, आप कॉल कर सकते हैं। आप
हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। वैसे आप हमें सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपका फ़ाइल रेडी करके आपको वापस कर दी जाएगी थ्रू ईमेल के या थ्रू व्हाट्सएप के। देन आप उसमें जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो कोई और बात रह गई हो आप ज़रूर पूछें और ये इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डिफरेंट कंट्रियों के ये स्टार्ट किया है अभी, चूँकि यूएई से वीज़े लगना और वीज़े अप्लाई करना, ट्रैवलिंग शुरू हो गई है, वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे, लोगों की ट्रैवलिंग अदर कंट्री में शुरू हो रही है। और इसका फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने का कि आने वाले दिनों में किसी भी मुल्क का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।